राजस्थान के सभी जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं और गर्मी ने बेजुबान जानवरों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर झुंझुनू के गौशालाओं में बीमार गायों के रखरखाव की विशेष व्यवस्था की गई है। अलग अलग वार्ड बनाकर बीमार गायों को रखा जा रहा है ताकि बेजुबानों को गर्मी से निजात मिल पाए। प्रत्येक वार्ड में एसी और कूलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही गायों में ग्लूकोज की कमी ना हो उसके लिए गुड़ का पानी, तरबूज और खरबूजा उनको खिलाया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी का दौर जारी है। झुंझुनू में पारा वो 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस गर्मी के जो मौसम में है, गौशालाओं में गायों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो कर्मचारी है गौशाला के, उनसे बातचीत करते हैं। क्या रूटीन है, क्या दिनचर्या है गायों की सुबह से लेकर शाम तक की? देखो जी, हमारी गाय हैं, ये सुबह जाती हैं तो इनको स्नान किया जाता है और वहाँ से जब हम लेते हैं वापस रिटर्न लेते हैं तो इनको स्नान किया जाता है। हमारी एयर कंडीशन है, कूलर की सुविधा लगा रखी है। चारों मेर हमने गौ माताओं के लिए पर्दे लगा रखे हैं कि भाई कहीं लू अंदर नहीं जाए या सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाए। और ये मान लो खाने पीने के लिए मान लो तरबूज की सुविधा है, घिया है वो देते हैं, खीरा की सुविधा है और ये सब्जी जितने भी ठंडी चीजें हैं हम सभी गौ माताओं के लिए ये सेवा में उपलब्ध कराते हैं। और क्या है, जैसे सुबह स्नान कराते हैं और उसके बाद खाने पीने ठंड के लिए क्या स्पेशल को खाद्य पदार्थ किया हो? जैसे तरबूज है, खरबूजा है, हरी सब्जियों में कुछ अलग से, हरा चारा कुछ अलग से किया हो? हरा चारा है ये मंगवाते हैं, ज्वार है हरे चारे के लिए और बाजरा है, तो ये दोनों प्रकार की ये चरियाँ खिलाते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम में। और ये सब्जियां खिलाते हैं और इनको ये नहाने की या खाने की सुविधा है। वो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से हम गौ माताओं को उपलब्ध कराते हैं। कितने वार्डों में एसी लगाई गई है? अभी आपने बताया कि एसी लगाई है इनके लिए, कितने वार्डों में लगाई गई है? 3 वार्डों में लगाई गई है। 3 वार्डों के अंदर एसी लगाई गई है। और कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जैसे कोई कमजोर गाय है उनको अलग रखा जा रहा है, कोई स्वस्थ है उनको अलग रखा जा रहा है। इनको ज्यादा एसी की जरूरत है, कूलर की किसको जरूरत है, पंखे की जरूरत, किस तरह इनको किन भागों में बांटा गया है? हमारे यहाँ पर 3-4 गौ माताओं के लिए अलग अलग बीमार खाने बनाए हुए हैं। उनमें एसी है, कूलर है, पंखे हैं, जितनी भी सेवा होती है वह हम सारे उपलब्ध कराते हैं। और जो भाई बूढ़ी है उनको अलग रखा जाता है, मध्यम जो वर्ग की है उनको अलग रखा जाता है, गड़े छोटे हैं उनको अलग रखा जाता है। हमारे साथ गौशाला की डॉक्टर है, वो भी मौजूद है। सर, गर्मी है या क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, किस तरह देखा जा रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर? जैसे मूल जी ने बताया वैसे सारी सुविधा उपलब्ध करा रखी। जैसे सुबह मान लो कोई बीमार गाय है तो उसके लिए अलग से कोई स्पेशल इलाज? उसके लिए गुड़ का पानी है, नींबू का पानी है, वो मिला के वो पिला रहे हैं पानी के अंदर। और चारा में क्या बताया जा रहा है, कैसा चारा में ज्वार आ रही है और जो नेपियर घास है वो आ रहा है। जो गाय हीट वेव की वजह से बीमार हो रही है उनके लिए क्या इलाज किया जा रहा है? उनके लिए कूलर लगा रखे हैं, बीमार खाने के अंदर कूलर है अलग से। कितनी गायें बीमार हो गई अब तक गर्मी से? है लेकिन वो रिकवरी हो रही है वापस। हीट स्ट्रोक बोलते हैं इसको गर्मी के अंदर। पहले बचाव के लिए क्या क्या? पहले बचाव के लिए ये जो हरा तरबूज खिला रहे हैं इनको सुबह शाम, और गुड़ का पानी है ये दे रहे हैं, और नहाने होने की व्यवस्था पूरी। तो ये थे हमारे साथ गौशाला के संचालक और डॉक्टर्स, जिन्होंने बताया कि गायों को हीट वेव जो गर्मी है उससे बचाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो ठंडा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सुबह उनको स्नान करवाया जाता है और उनको रहने के लिए एसी और कूलर है, उनकी जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। गर्मी की मार झेल रहे बेजुबानों को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दौसा के कई गौशालाओं में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और इस मामले में ठेकेदार अपनी धौंस दिखाते हुए पानी के टैंकर नहीं भेज रहे हैं। राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बेजुबानों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। दौसा के पिंजरापोल गौशाला की शाखा में करीब 400 गौवंश हैं जिनकी देखरेख 24 लोग करते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर
पूरे हालात का जायजा लिया और गौशाला के मैनेजर राम अवतार शर्मा से बातचीत की है। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। बात करें हैं दौसा जिले की, तो दौसा जिले के अंदर जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है और लगातार यहाँ पर जो गर्मी है वो भीषण गर्मी का यहाँ पर सितम देखा जा सकता है, जिससे आम जन सहित अब बेजुबान पशु भी इस गर्मी की मार को झेलने में लगे हुए हैं। पिंजरापोल जो गौशाला है उसके अंदर इस समय हम मौजूद है। देख सकते हैं कि जो सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर गाय और जो छोटे गौवंश भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। क्या क्या इनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई गर्मी से पहले? गर्मी की बचाव के लिए सर हमने जौ का दलिया चालू कर रखा है, हरा चारा चालू कर रखा है और ये पाल बंधवा रखे हैं गीले, बार बार में उनका छिड़काव किया जा रहा है ताकि लू से जानवर बचे जाए। और क्या क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से, अगर मान लो सरकार की वो बात माने तो? सरकार से उम्मीद यही है कि बार इनका विशेष दवाई गोलियों का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बेजुबान जानवर बराबर बचे रहे, यही मेरे वो है। बात करेंगे कि इस गौशाला के अंदर पिंजरापोल की ये गौशाला है, दौसा की शाखा है, इसके अंदर कितने गौवंश होंगे और कितने? सर यहाँ 300 जानवर तो यहाँ है गौवंश और 100 गौवंश है भीड़ वाली गौशाला में। तो इनका बाकायदा बराबर रोज चारा, साफ सफाई, पानी और जौ का दलिया, इनका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर कर्मचारी की ड्यूटी अलर्ट कर रखी है हमने ताकि इस टाइम पे गर्म लू चल रही है उसके जानवरों को बचाव किया जाए। बात करें कि सरकार की, आप बताइए कि सरकार से दवाई गोलियों की उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीमार, जो भीषण गर्मी में अगर बीमार हो जाती है जो गाय उनके लिए, तो सरकार की तरफ से अब तक क्या मिला है? सर डॉक्टर वैसे बराबर इलाज कर रहे हैं, एक LAC हमारे परमानेंट दिन भर रहता है यहाँ और जो भी ड्रिप वगैरह जो भी दवाइयाँ है वो बराबर डॉक्टर दे रहे हैं, हमारे को दे रहे हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो गौशाला के अंदर जो बीमार जो गाय है उनके लिए लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन जो महकमा है, पशु विभाग का जो महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर डेपुट कर रखा है एक, यहाँ पर जो इनकी देखभाल, बीमार होने पर ड्रिप सहित जो दवाई है उनका देने की इनने बात कही है। साथ के अंदर हरा चारा और जौ का जो दलिया वो लगातार यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे जो गर्मी, भीषण जो गर्मी है उससे ये गौवंश बच सके। साथ के अंदर लू की चपेट में आने के लिए यहाँ पर इनके जो बोरियां लगा रखी है और लगातार उनका छिड़काव जारी है, ऐसा इनके कर्मचारी का कहना है। और लगातार भीषण गर्मी का जो कहर है वो दौसा के अंदर देखा जा सकता है। दौसा से देवेंद्र नरूका, NDTV। गर्मी के दौर में हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इस गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों के लिए ये गर्मी आफत बन चुकी है। भरतपुर जिले में गौशाला में गायों को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। गायों को समय समय पर दिन में फव्वारों से नहलाया जाता है। इसके अलावा गायों के लिए पंखे का भी इंतजाम किया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए गायों को 24 घंटे ताज़ा और ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। अपना घर आश्रम की गौशाला की देखभाल करने वाले महाराज विधि तात्मानंद ने बताया है कि गायों को गर्मी से बचाने के लिए खल की बजाय भूसे के साथ हरा चारा खिलाया जा रहा है और अगर कोई गाय हीट वेव का शिकार हो जाती है तो उसे तुरंत उसका इलाज भी करवाया जाता है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। दिन के तापमान की बात की जाए तो करीब 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बात पशु पक्षियों की जाए तो पशु पक्षी भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। मैं फ़िलहाल मौजूद हूं अपना घर गौशाला में और यह गौशाला वैसे तो नगर निगम की है, लेकिन इसकी देखभाल अपना घर के लोगों के द्वारा की जा रही है। अब हम उनसे बात कर लेते हैं कि गर्मी से बचने के लिए उनकी ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं अपना घर गौशाला में मौजूद हूं और ये गौशाला नगर निगम की है, लेकिन इसका मैनेजमेंट अपना घर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ जो महाराज जी हैं उनसे बात कर लेते हैं, गर्मी के मौसम में जो गाय हैं उनके लिए किस तरह के बचाव किए जा रहे हैं, क्या क्या उपाय किया जा रहा है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? विधि तात्मानंद के स्वामी जी। महाराज जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, तापमान 45 से ऊपर जा रहा है, तो इन गायों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं गर्मी में? क्या जो बड़े गाय है उसके लिए हम वो स्नान घाट बनाए जो आप देखे हो, तो वहाँ पर हर दिन 15-15, 20-20 गाय को ले जाकर हम नहलाते हैं
ये रोज का परिक्रमा, हफ्ते में 3 दिन तो करते हैं, एक एक वार्ड के हिसाब से। कितने हमारे पास कम से कम 18 साढ़े 18 गाय है, तो ये पूरे दिन भर करना नहीं होती, तो इसलिए हम वार्ड वाइज ले जाते हैं। तो एक वार्ड का 3 दिन में एक बार टाइम आती है। और छोटे बच्चों का है, ये यहाँ पर देखिए आप, ऊपर पंखे चल रहे हैं और इसके लिए चारों तरफ उसको बैरिकेड कर दिए, तो धूप नहीं आती है, अंदर छाँव आपको जाती है, ठंड रहती है। और गोबर का असला है, इसलिए नीचे फ्लोरिंग भी आपको वो नहीं होती, बिल्कुल इसके हिसाब से चलती है। हाँ जी, देखा जाए तो तापमान बहुत है, लेकिन ये तो पशु हैं, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं गर्मी से बचाने के लिए। तो और क्या क्या, जैसे आपने पानी से नहला रहे हैं, जैसे पंखा चला रखे हैं बच्चों के लिए, जो गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा आप क्या और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो, ये गर्मी के टाइम में हम चापड़ और चापड़ वो नहीं देते हैं, सिर्फ हरा चारा चलती है। हरा चारा से क्या है, थोड़ा ठंडी रहती है और उनको पोषक भी मिल जाती है, न्यूट्रिशन भी हो जाती है। हरा चारा और सूखा 2 मिलाते हैं, हमारे पास लोडर है, उसके हिसाब से मिलती है। दिन में हम ये जो गाय के हिसाब से हमको 850-900 ग्राम के हिसाब से एक एक गाय का हिसाब से चलती है। तो हमारे पास 150 से एक 60-70 kg आती है टोटली। उसमें हम फिर भूसा मिलाते हैं, तो इसके सब हो जाती है। और जो ब्याने वाली गाय है, उसके लिए हम चापड़ वगैरह देते हैं, खल देते हैं, गुड़ देते हैं, तेल देते हैं। ये वीकली है, आज गुड़ दिए, कल तेल दिए, परसों चापड़ दिए, तो उसकी डाइट के हिसाब से चलती है। मतलब गर्मी का मौसम है महाराज जी, कई गाय देखी जानी है बीमार भी होती हैं, जैसे कई गौशालाओं में देखी जाए। तो यहाँ आपने कितने आदमी इनकी देखभाल के लिए लगा रखे हैं? हमारे पास 31 गोपालक है आज के टाइम में। 31 गोपालक है, एक ट्रैक्टर है, एक लोडर है और बुग्गी भी चलती है। चार बुग्गियाँ चलते हैं, जिससे हम चारा लेके आते हैं। और घायल का है, सेपरेट वार्ड है घायल में, उसके लिए भी चारों तरफ बैरिकेड करके रखा है, अंदर नहीं आती है। एक एलएफ से एक डॉक्टर है, नगर के तरफ से भी एक डॉक्टर आते हैं, तो उस पर देखभाल चलती है। जैसे महाराज जी आप बता रहे थे चारे की बात की जाए, तो ये जो हरा चारा है, ये गर्मी से बचाता है शायद गायों को? हाँ, गर्मी से बचाता है। और ठंड और बारिश के दिन में हम चापड़ देते हैं। अभी गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए हम चापड़ और ये बंद कर रखा, बंद कर रहे हैं। वो दिन में देते हैं, ठंड में मौसम में देते हैं। मैं भी देख रहा हूँ महाराज जी, आपने जगह जगह इनके लिए पानी पीने के लिए तमाम तरह की प्याऊ भी लगाई हुई है। तो ये आप जैसे लगा दिन भर पानी चलता रहता है महाराज जी? दिन भर चलती है, 3 मोटर है और सभी वार्डों में आपको लड़ामनियाँ लगे। लड़ामनियों को टोटली गौशाला को लिंक करके रखा है, पाइपलाइनिंग। तो जहाँ पर पानी कम है वहाँ पे हम कॉक खोलते हैं, आ जाती है उसके हिसाब से। और मोटर है, जनरेटर है, तो कभी भी करंट नहीं है तो जनरेटर के हिसाब से मोटर चालू होती है। हम ये भी देखते हैं, शाम के टाइम जब गोपालक जाते हैं, हम ये देखते हैं कि पूरी प्याऊँ पूरे भरे हैं, ताकि रात में उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये महाराज जी थे और ये पूरे गौशाला का मैनेजमेंट देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि गर्मी का मौसम है, तापमान 45 डिग्री से अधिक जा रहा है। इससे जो गर्मी है, इससे बचाने के लिए जो गौपालक हैं वो तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। जैसा कि इस गौशाला में जो गाय हैं उनको नहलाया जा रहा है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए पंखा की व्यवस्था की गई है, और जो ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ, उनके जगह जगह पानी की प्याऊ भी लगाई गई है, जो मोटरों 24 घंटे यहाँ मोटर चलती हैं, जिससे उन्हें गर्मी के मौसम में पानी की प्यास से ना जूझना पड़े। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। भीलवाड़ा में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पशु भी गर्म मौसम की मार झेल रहे हैं। गर्मी के बीच तीखे तेवर के साथ साथ गौशालाओं में गौवंश को बचाने के लिए भी अलग अलग जतन किए जा रहे हैं। बीमार लावारिस दूध देने में अक्षम और अपाहिज गायों के आश्रय स्थल श्री कृष्ण गौशाला का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। सूरज देव लगातार आग उगल रहे हैं। तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच में आम बात हो चुकी है। इस बढ़ती गर्मी और तपन के बीच में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आम आदमी तो किसी न किसी तरह से पंखे, लाइट के साथ ही कहीं ना कहीं एसी और कूलर के साथ में अपना आपको राहत में महसूस कर लेगा, मगर वन्य जीव, खासतौर से मूक प्राणी, गौ माता की क्या हाल है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायपुर में श्री कृष्ण गौशाला। ये वो गौशाला है जहां पर पहला नंदीशाला का निर्माण हो रहा है, और अभी हम खड़े हुए उसी गौशाला के बाहर, जहां करीब 500 से ज्यादा गायें, यहाँ पर निरीह गायें जिनको उनके मालिकों ने
जिस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया, उनका यहाँ पे लालन पालन हो रहा है, किस हालत में यहाँ पे गायों की देखरेख हो रही है और इस तपती गर्मी से बचने के लिए गायों के लिए क्या किया जा रहा है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रायपुर की श्री कृष्ण गौशाला में। इस समय 600 के आसपास गोवंश है। ये वो गोवंश है जिनको उनके मालिकों ने कहीं ना कहीं बिना काम का होने के बाद में सड़कों पर छोड़ दिया, जिनको आम आदमी छूटा पशु और आवारा पशु के नाम से बोलता है। आज आप देख सकते हो इस गौशाला में वो सारे पशु हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे विकलांग और ऐसे बीमार पशु जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल का जिम्मा श्री कृष्ण गौशाला ने उठा रखा है रायपुर की। देखिए आप किस तरह से ये करीबन 600 के आसपास गोवंश है जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, मगर इन जो गौशाला है इसमें इन गौशाला के अंदर जो गोवंश है इनको न केवल छाया दी जा रही है, न केवल आसरा दिया जा रहा है। इन गौशाला में जो गोवंश है जो बिल्कुल अपने तरह से गोवंश बिल्कुल बर्बादी की ओर जा रहा है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हमें देख सकते हो बीच में कुछ गोवंश की सेवा करने वाले लोग हैं, इनसे जानते हैं आखिर किस तरह से काम किया जा रहा है और क्या स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है। भाई साहब क्या, तो ये आपका सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताया सर आप। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और विगत 10 वर्षों से मैं गौशाला में निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। ये गौशाला वर्ष 1995 में स्थापित की गई और बद्रीदास जी इसके सर्वप्रथम नियुक्ता थे और उसके बाद एक तरह से संस्थापक थे और उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके इसको स्थापित किया। उसके बाद निरंतर ये गौशाला अपनी प्रगति की ओर चल रही है। दानदाताओं, आम जनता के सहयोग से निरंतर विकास हो रहा है इनका। और अभी जिस तरह से भाई साहब 45-46 डिग्री गौशाला में अभी जैसे आम टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को बचाने के लिए एक तो हमने पानी, शुद्ध पानी, मीठे पानी की व्यवस्था कर रखी है। टैंकर से मीठे पानी आते हैं। इसके अलावा हर शेड के अंदर 50-50, 60-60, 100-100 एनिमल के ऊपर 100-100 पेड़ लगा रखे हैं, नीम के और खेजड़ी के। उनकी प्राकृतिक आवास में ये रहती है, इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। शानदार छाया है सभी के लिए, पानी की अच्छी व्यवस्था है। और गर्मियों में इसके अलावा हम क्या करते हैं कि करीब 150 क्विंटल घास, हरा घास इनको सप्लाई होती है। और इसके अलावा तरबूज क्रय करते हैं हम, और सब गोवंश को जितना भी है कम से कम 15-20 दिन तक हरा घास तरबूज खिलाते हैं। हमें यहाँ से डायरेक्ट ट्रक भर करके आते हैं और यहाँ इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो तरबूज स्टॉक पड़ा है वो भी अब मैं आपको दिखा दूंगा। और हरा रज का जो हमारा गौशाला का खुद का उत्पादक है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्राकृतिक आवास है, हम बंदी नहीं रखते इन गायों को, खुले में रखते हैं ताकि ये हवा में घूमे फिरे और पेड़ की छाया में विश्राम करें। कितने आपके लोग प्राकृतिक आवास में इनको जो उपलब्ध कराया जा रहा है, कितने पौधे हैं इसमें? 7 शेडों में करीब 450-500 के करीब खेजड़ी और नीम के वृक्ष हैं सभी के अंदर, और उन्हीं की प्राकृतिक छाया के अंदर ये बैठी रहती हैं आराम से। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था इनके हमारे ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के अलावा हम बाहर से और टैंकर की मीठे पानी की भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आसपास में थोड़ा पानी खारा है। खारे पानी की वजह से थोड़ा सा मीठा पानी मंगवा करके गोवंश को पिलाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये व्यवस्थापक थे जिनका दावा है कि गोवंश को गर्मी से बचाने के लिए ये न केवल प्राकृतिक आवास दे रहे, प्राकृतिक आवास में भी करीब 500 से अधिक इन्होंने नीम के पौधे, खेजड़ी के पौधे लगाए हुए हैं, उनकी छाया में इनको रखा जा रहा है। और भाई साहब जिस तरह से नीम की, इसकी खेजड़ी की छाया तो हो गई, उसके बावजूद और भी कुछ शेड वेड की व्यवस्था कर रखी है आपने? हमने 3 शेड बना रखे हैं, ऊंचे हाइट के हैं, जिनमें गर्मी, चद्दर की गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे क्या साइज है इनकी? 18-18, 20-20 फीट हाइट की शेड है ये। सब शेडों के अंदर, सब बाड़ों के अंदर शेड बना रखे हैं हमने। कितने बाड़े बना रखे हैं हमने 7 और 5, 12 बाड़े बना रखे हैं। बाड़ों के अंदर 3 शेड लगा रखे हैं। 3 शेड लगा रखे हैं। तो जिस तरह से आपको लगता है क्या कि जो 12 बाड़े बना दिए आपने, 3 शेड लगा दिए, इससे गर्मी से पशु बच जाएंगे? बिल्कुल बचते हैं। ठंडी हवा आती है, ठंडे हरे पेड़ों की वजह से इनको ठंडी हवा का आभास होता है। और खान पान में भी जो हरापन इनको मिलता है, जो तरबूज और हरे घास मिलते हैं, उनसे इनको काफी शांति मिलती है। ये तो ठीक है, गायों के छाए की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था। इस मौसम में गायों को गर्मी के चलते आम आदमी जब इतना परेशान हो रहा है, बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है, तो यकीनन पशु भी इससे अछूता नहीं रह सकता। तो पशुओं को जो जिस तरह से बीमारियां चलती है, तो उससे बचाने के लिए आप गौशाला में काम करो, क्या करते हैं आप? हम यहाँ पे ये गोवंशों की सेवा करते हैं, और ये इनको बचाने के लिए गर्मियों में ये अपने लवण की व्यवस्था के लिए, लवण की कमी रहती है उनके अंदर, तो ये लवण की व्यवस्था करते हैं। और इस जो खाकले के अंदर
इस लवण के पानी को मिला के इनको दिया जाता है। इससे क्या होता है? ये इसको खाने से इनके अंदर लवण की कमी आती है और इनके अंदर पानी पीने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये पानी ज्यादा पी पाते हैं और आराम से रह सकते हैं। आप देख सकते हो ये गौशाला में इस तरह के कम से कम भी 7 जगह पे यहाँ इस तरह के टैंक बनाए हुए हैं, इसके अंदर गायें पानी पीती है और पानी पीकर न केवल प्यास बुझाती है, और क्या ऐसा किया जा रहा है इस पानी में जिससे गायों को रोग मुक्त किया जाए? इस पानी में कैल्शियम का चूना मिलाता है, उससे क्या पानी की कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है गायों में, और पानी भी साफ रहता है, कांजी वगैरह ऊपर नहीं जमती है। और यह ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, इसके अलावा हम क्या टैंकर से भी मंगवाते हैं मीठा पानी। इसमें सभी पोओं में टैंकर से पानी डलवाते हैं, सभी पोओं में चूना डलवा रखा है, इसमें जो है पीती है ना पों खराब नहीं होती है और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो कितने टैंकर रोज पानी के मंगाने पड़ते हैं? 4-5 टैंकर रोज आते हैं पानी के। गायों को पानी की कमी नहीं हो उसके लिए लवण का तो इंतजाम किया ही है। लवण के साथ साथ में आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा किस तरह से इन गायों के लिए स्पेशली पानी की कमी नहीं हो इसके लिए तरबूज मंगवाए जाते हैं रोज। भैया क्या नाम है आपका? मोहन जी, क्या कर रहे हो आप अभी? तरबूज ना गया। तरबूज कहाँ से, कौन से गाँव से आप? खजुरा बाबूजी। खुजरे बाबूजी। कितने तरबूज और डालते हो रोज? हाँ, रोज ना गर्मी में। देखिए गर्मी में रोज तरबूज डालते हैं गौ माता को, और गौ माता को तरबूज डालने का जो पिछले उद्देश्य खा डालो तरबूज नाक में खई चारों खंड नाको सारे नाका तो तरबूज नाक में खई गाया ठंडी रहे, गायों की ठंडी रहती है इसलिए तरबूज डालते हैं। गोवंश को गर्मी से बचाने के लिए आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से तरबूज की व्यवस्था गौशाला प्रबंधन द्वारा की जा रही है, और रोज कम से कम भी इस तरह के 5 से 7 टोली तरबूज लाए जाते हैं। जो गौशाला में जो निरीह पशु हैं जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, गौशाला के भरोसे ही उन पशुओं का जीवन है, उनको यहाँ पर किस तरह से तरबूज डाले जा रहे हैं। भाई क्या नाम धरो? सीमा। कितना साल काम करी भाई? 2-3 साल है। 2-3 साल हो गया। तो कहीं गर्मी में किसान गाय की देखभाल किसान हो रही? रेडी हो रही। और ये तरबूज कति लोग है? तो हर साल मंगाओ। तो आप देख सकते हो ये तरबूज का काम कर जो जिस तरह से गायों को डालने का काम करते हैं, ये सब स्वयंसेवक हैं जो यहाँ पर गायों की देखभाल करते हैं। गोवंश को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। नो डाउट ये गौशाला निरह और आवारा जिसको कह सकते छूटा पशुओं की गौशाला है, मगर यहाँ पर देखभाल ऐसे हो रही है जैसे ये सब परिवार वाले हैं और अपने घर की गाय की जैसे इनकी देखभाल करते हैं। आम जनों में ये धारणा रहती है कि दूध देने वाली गौ माता को तो फिर भी जैसे तैसे आदमी पाल लेता है, मगर जैसे बछड़ा होता है उसके बाद में उस बछड़े को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, उसका कोई धनी धोरी नहीं होता है। इससे नंदियों की भी सार संभाल रायपुर की श्री कृष्ण गौशाला में की जा रही है। करीब 1,41,00,000 रुपए की सरकारी मदद इस नंदीशाला के लिए मिली है। भीलवाड़ा की पहली नंदीशाला रायपुर में खोली जा रही है। साथ में ही 160 नंदी यहाँ पर लाए गए हैं जो आवारा पशु हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पे घूमते हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते थे। इन हादसों से बचाने के साथ साथ में जो गोवंश है उसको बचाने का भी लक्ष्य लेकर इस रायपुर की श्री कृष्ण गौशाला में काम किया जा रहा है। गायों को बचाने के लिए, गर्मी से खास तौर से राहत देने के लिए यहाँ पर हरियाली का इंतजाम किया गया है, जो उनको प्राकृतिक आवास देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि रायपुर की जो ये गौशाला है इसमें प्राकृतिक आवास के सारे गोवंश को गर्मी से बचाने का काम किया जा रहा है। इससे प्रेरणा लेकर दूसरी गौशालाओं भी किस तरह से काम करे और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाए, जिससे कि गौशालाओं में लगातार गौवंश की गर्मी के चलते मौत के समाचार आ रहे हैं, उन पे रोक लग सके। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन किशन के साथ, NDTV भीलवाड़ा।